महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उनसे भी है कि कृपा की वांछा रहता है। तत्पश्चात हमारे वैष्णव गुरु परंपरा के सभी आचार्य और गुरु वर्गों के चरणों में मेरा अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भागवतम, जहाँ पे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके बहुत सारे चरित्रों को वर्णन हम लोग सुनते हैं। बलि महाराज, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, ऐसे भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हुए सभी के चरित्रों का वर्णन और उन्होंने कैसे भगवान के उनके जो भगवान के प्रति जो भक्ति, उनके जो एक निष्ठ भक्ति है उनके बारे में हम लोग श्रवण करने को मिलते हैं। तो उसी भागवतम के क्रम में एक श्लोक आते हैं, दुर्लभम मनुष्य देहम देहिनाम क्षणभम दुरा तत्रापि दुर्लभम मैंने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो यहाँ पे दो चीजों को बहुत ही गुरुत्व दिया गया है और दो चीजों को भी बहुत मतलब हमारे जीवन में बहुत जरूरी बताया है, बहुत दुर्लभ बताया है। क्या बताया है? पहला तो दुर्लभता ये है कि हम लोग के मनुष्य शरीर मिला है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं 84 लाख योनियां हम लोग भ्रमण करते करते ही मनुष्य शरीर हम लोग को मिलता है। तो पहला दुर्लभता क्या बताया है? हमारा ये मनुष्य शरीर, और ये मनुष्य शरीर से हम लोग भक्ति के माध्यम से हम लोग भगवान के उस दिव्य धाम तक प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरा दुर्लभ क्या बताया है? तत्रापि दुर्लभम मैंने वैकुंठ दर्शनम। जो वैकुंठपति भगवान विष्णु है उनको भी दुर्लभ, उनका दर्शन भी दुर्लभ यहाँ पे नहीं बताया है। तो दुर्लभ दूसरा क्या बताया है? तत्रापि दुर्लभम मैंने वैकुंठ दर्शनम। जो उस वैकुंठपति भगवान विष्णु है, कृष्ण है, तो उनके जो प्रियजन है, उनके जो निजजन है, उनको ही उनके जो दर्शन है उनको उस दर्शन को ही दुर्लभ बताए हैं। तो इसी श्लोक से हम लोग को पता चलता है कि जो एक भगवान का शुद्ध भक्त है, जो एक प्रामाणिक साधु है, उनका मतलब दुर्लभता मतलब कितना दुर्लभ है उनका दर्शन। और साधु की उस दुर्लभता को क्यों बताया है? क्योंकि हम लोग श्रवण करते हैं, नारद जी की कथा में आते हैं। उन्होंने नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो 24 घंटा भगवान के सेवा में ही रत रहते हैं। और कोई भी मिलते हैं, कोई पापी पाषंडी, कैसे भी दुराचारी सदाचारी, कैसे भी व्यक्ति हो, उनको सिर्फ भगवान की सेवा, उनको सिर्फ भगवान के नाम कीर्तन इत्यादि के ही उपदेश देते हैं। तो नारद जी जब भी कहीं पे भ्रमण करते हैं हम लोग सुनते हैं जो जिन्होंने रामायण की रचना की, तो पहले कौन थे? रत्नाकर दस्यु थे, लोगों को डकैती करते थे, ब्राह्मणों को हत्या करते थे। तो उन्होंने कितने सारे पाप कर्म किए थे, लेकिन जैसे ही नारद जी का थोड़ा सा संग हुआ तो उसी संग से उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और उनके नाम अभी किसमें आते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त नाम मतलब श्रेणी में आते हैं, जिनका श्रवण मात्र से ही हम लोग पावन हो जाते हैं। क्योंकि वैष्णव का जो चरित्र है और वैष्णव का जो गुणावली है उनका श्रवण मात्र से ही हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो नारद जी का थोड़ा सा ही संकेत है, वो रत्नाकर दस्यु थे, उसके बाद रामायण की रचना किए, महान संत बन गए। तो उसी क्रम में आते हैं मृगारी के बारे में। तो मृगारी किए थे मतलब कौन थे? वो भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे, वो भी आप थे। तो बहेलिया थे, अलग अलग जंगल में पशुओं को आत्मरा करके छोड़ देते थे, उनको कष्ट पहुंचाते थे। तो कितने मतलब पाप कर्म में लिप्त हुए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही नारद जी के थोड़ा सा संग मिल गए तो उसी संग से ही उनके जीवन पूरा परिवर्तित हो गए। तो इसीलिए साधु का इतना महत्व है, भगवान के जो एक शुद्ध भक्त है उन भक्तों का इतना महत्व है कि उनके अगर थोड़ा सा भी हम लोग संग करते हैं, थोड़ा सा भी अगर हम लोग उनके विचारधारा को ग्रहण करते हैं तो उसी से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। और ये नहीं सिर्फ ये श्लोक ही नहीं, भगवत में श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का गुणानुवर्तन करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये च मद भक्त यत्रा गयंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान नारद को बोल रहे हैं कि मैं अपने वैकुंठ धाम में भी मतलब वास नहीं करता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। वहाँ पे करता हूँ जहाँ पे मेरे शुद्ध भक्त मेरे गुणानुकीर्तन करते हैं, मेरे कथा श्रवण करते हैं, मेरे कथा हरि चर्चा होते हैं, हरि कथा होते हैं, उसी जगह पे ही भगवान विराज करते हैं। तो भगवान के साधु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनके आविष्टता किसमें रहते हैं? उनके आविष्टता हर समय 24 घंटा उनके जो आविष्टता है तो भगवान के गुणानुकीर्तन, भगवान के जो उपदेश है वो लोगों तो मतलब
पहुंचाना और फिर भगवान की सेवा इत्यादि में सब समय रत रहते हैं। तो इसीलिए एक साधु, एक भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनके जो संग है उसको बहुत ही दुर्लभ बताया गया है ये यहाँ पे। और हम लोग अपने परंपरा में ही देखते हैं, हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद है, उन्होंने अपने गुरु का चयन कैसे किया था। उन्होंने जब श्रील गौरीश्वर दास बाबा जी गोस्वामी महाराज जी के पास गए थे कि गौरीश्वर दास बाबा जी महाराज कैसे थे, विरक्त संत थे और 24 घंटा ही वो भगवान के हरिनाम में, भगवान की सेवा में रत रहते थे। और प्रभुपाद जी क्या बोले कि मुझे एक ऐसे गुरु से दीक्षा लेना है जो 24 घंटा ही हरि भजन में रत रहते हैं। वो अगर एक सेकंड भी कहीं इधर उधर अपना प्रजल्प करते हैं या दूसरे को सांसारिक बातें करते हैं, तो वैसे गुरु से मुझे दीक्षा लेना नहीं है। तो ये हमारे परंपरा का शिक्षा है। आज हम लोग सुबह महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे, जो हमारे परम गुरुदेव है नित्य लीला प्रभु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। तो वो कभी कभी रात को 1-1:30 बजे भी सो जाते थे, तो भी मंगल आरती से पहले 2-2:30 या 3 बजे उठ जाते थे। 1 घंटा या 1.5 घंटा सो के भी उठ जाते थे और उसके बाद उठते ही अपना जो नित्य क्रिया है वो सब करके भगवान के नाम कीर्तन, भगवान के हरिनाम में लग जाते थे, हरिनाम में खुद को एंगेज कर देते थे। तो ऐसे हमारे जितने भी परंपरा के आचार्य हुए, जितने भी प्रभुपाद से लेकर जितने भी परंपरा के जितने भी गुरुवर्ग हुए, सभी ने हम लोग को यही शिक्षा दिया है कि हम लोग को कैसे एकनिष्ठ होकर भजन करना चाहिए। और ये हमारे परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज इसे प्रामाणिक परंपरा में आए थे। कल हम लोग कितने मधुर मधुर वेणुगुट के ऊपर कथा सुन रहे थे महाराज जी के मुख से। तो ये सब कथा जो है, ये सब कथा किसी भी दूसरे संप्रदाय में मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को यही प्रार्थना होना चाहिए, जैसे कि परम गुरुदेव बताते हैं कि जीवन में हम लोग को एक ही प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग को सिर्फ जो भगवान के जो रसिक भक्त हैं, उन रसिक भक्तों का ही संग मिले, ताकि क्योंकि हमारा मंगल किससे होने वाला है, हमारा मंगल सिर्फ भगवान के कथा और भगवान के सेवा से ही हम लोग को मंगल होने वाला है। अगर हम लोग भगवान के कथा और सेवा से दूर, थोड़ा सा भी दूर हो जाएंगे तो माया बहुत ही प्रबल है, तो माया हम लोग को उसी क्षण हम लोग को ग्रास कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग को हर समय अपने गुरु वर्गों का अनुगत्य में भजन करना है। ऐसा नहीं स्वतंत्र रूप से हम लोग अगर कुछ करने जाएंगे तो वो भी गलत है। तो इसीलिए हमारे परंपरा के हमारे महाराज जी और जितने भी गुरु वर्ग हुए, उन लोगों ने जैसे आदर्श हम लोग को दिखाया है, उस आदर्श को ही हम लोग को उस पथ पर चल के ही हम लोग को भक्ति का साधन करना है। और उसी साधन से जब हम लोग अपने सारे अनर्थ कष्ट से निवृत्त होंगे, भगवान के उस जो परम करुणा में भगवान का जो उस धाम है, उस धाम तक हम लोग पहुंच पाएंगे। और हमारा जो नित्य स्वरूप है, हम लोग कौन है, भगवान के नित्य दास है, और उस नित्य दास के स्वरूप में हम लोग भगवान के सेवा में खुद को एंगेज कर पाएंगे। इसी को बोल के मैं अपने बात को विश्राम करूँ। मंगल गीत कीर्तन करते तो बात। हाँ, अरे अभी क्या बरसात हो रही ना, क्या अभी हो रही? हाँ, ऐसे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमारत्म परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेता हूँ। समस्त रूपानु गुरु परंपरा श्री सचिनंदन गौरहरि श्री श्री राधा मदन मोहन जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा शौत मंडली सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर मंदिर में, नाट्य मंदिर जगमोहन में विराजमान होकर के
ये कृष्ण कथा वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं विगत 3-4 दिनों से। भागवतम के पंच प्राण स्वरूप उसमें से एक वेणु गीत हम लोग को गुरुदेव के मुखारविंद से सुनने का वो सौभाग्य मिल रहा है। और आगामी काल श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बड़ी महिमा है। ये जगन्नाथ स्वरूप जो है, किस तरह से जगन्नाथ स्वरूप प्रकाशित हुआ है। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण श्री मदन मोहन जी जहां त्रिभंग ललित स्वरूप को, ब्रजवासियों का प्रेम कथा को श्रवण करके जब द्रवीभूत स्वरूप धारण करते हैं तो वो ही श्री जगन्नाथ रूप होता है। तो किस प्रकार वो रूप हुआ, उस सारे विषय में हम गुरुदेव के मुख से सुनेंगे। श्री जगन्नाथपुरी में, श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर, वहां पर जगन्नाथ जी को गीत गोविंद, कवि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित एक ग्रंथ है गीत गोविंद। तो एक गीत गोविंद श्री जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। जगन्नाथ जी जब रात में शयन करते हैं तो उनको ये गीत गोविंद श्रवण करवा के ही उनको शयन दिया जाता है। और सवेरे जब मंगल आरती होती है तो मंगल आरती के समय पे भी जगन्नाथ जी को यही गीत गोविंद द्वारा उनको जगाया जाता है। गीत गोविंद में से एक मंगल गीत है, हम 2 श्लोक उसके श्रवण करेंगे। जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, नंद दुलार, जय यशोदा दुलार, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, नंद दुलार, यशोदा दुलार, जय जय देव हरे। आशिक कमला को चमन लता कुंडल में, काली कालिता मनमाला, जय जय देव हरे। कालिता मनमाला, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। बिना मणि माला भवा खंडन है, मुनि जनमान सहनिका, मुनि जनमान सहनिका, जय जय देव हरे। मुनि जनमान सहनिका, जय जय देव हरे। जय जय देव
मंगल गीत में गीत गोविंद के अंतर्गत ये मंगल गीत जो है, इसमें श्री जयदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की महिमा प्रकाशित करी है। ये गीत गोविंद, संपूर्ण गीत गोविंद के अंदर कवि जयदेव गोस्वामी कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाओं का वर्णन करते हैं। उसमें भी श्रृंगार रस की लीला, श्रीमती राधा रानी की महिमा को इस गीत गोविंद के अंदर बड़े विस्तार से कवि जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। और इसीलिए कृष्ण को ये ग्रंथ अत्यंत प्रिय है। श्री जगन्नाथ जी को ये गीत गोविंद अत्यंत प्रिय है। गीत गोविंद के जितने भी पद हैं श्री जगन्नाथ जी को श्रवण करवाए जाते हैं। ये गीत गोविंद जो मंगल गीत अभी हम सुन रहे थे, इसके अंदर श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, एक बार संतों की सभा लगी हुई थी। गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में सुनाते हैं, एक बार संतों की सभा लगी हुई थी। संत लोग आपस में चर्चा करने लगे कि इस जगत में सबसे बड़ा कौन है, इस जगत में सबसे बड़ा कौन है। एक संत कहने लगे कि सबसे बड़ी है ये पृथ्वी। बोले क्यों? बोले इस पृथ्वी पर देखो 3/4 भाग जल, 1/4 स्थल, विराट पृथ्वी। इस पृथ्वी पे कितनी जनसंख्या है, तो इन सब को धारण करने वाली ये भूमि, ये धरा देवी, ये पृथ्वी है सबसे बड़ी। एक संत कहने लगे, बोले अगर तुम कहोगे ये पृथ्वी सबसे बड़ी है, लेकिन इसी पृथ्वी को तो अनंत देव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इस पृथ्वी को एक सरसों के दाने की भांति अनंत देव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, तब तो सबसे बड़े अनंत देव हुए। बात भी ठीक है, जब इस विराट पृथ्वी को अनंत देव अपने मस्तक पर धारण कर रखे हैं तो अनंत देव ही सबसे बड़े हुए। तब और एक संत कहने लगे, बोले नहीं, अनंत देव सबसे बड़े क्यों हुए? उन्हीं अनंत देव को तो शिव जी ने अपने गले में धारण कर रखा है भूषण रूप में। शंकर जी उसी सर्प को, श्री अनंत देव को अपने गले में आभूषण रूप में धारण करते हैं, तो अनंत देव से बड़े तो शंकर जी हो गए, शिव जी हो गए सबसे बड़े। संत एक और साधु वहां पर खड़ा होकर कहने लगा, बोले अगर तुम कहोगे शंकर जी सबसे बड़े हैं, लेकिन वो ही शंकर जी को तो कैलाश समेत रावण ने अपने भुजा से उठा लिया था। रावण जब त्रिलोक विजय कर रहा था, उसी समय पर कैलाश पर जब विजय करने की प्रचेष्टा करी, शंकर जी शिव पार्वती कैलाश पर विराजमान थे और कैलाश पर्वत समेत उसने अपने हाथ पर उठा लिया था। इसलिए शंकर जी से बड़ा कौन हुआ? कौन हुआ? रावण सबसे बड़ा हो गया। एक संत कहने लगा, अगर तुम कहोगे रावण सबसे बड़ा है, तो उसी रावण को तो श्री बाली ने अपने बगल में कितने 6 मास तक दबा के रखा था। कभी स्नान करने के लिए जब बाली सरोवर में गए हैं, तो रावण आकर कुछ भंवर बनाने लगा, खेल करने लगा, तो श्री बाली ने क्या किया, अपने बगल में उसको दबा करके 6 महीने तक दबा करके रखा। बाद में जाकर जब कुछ खुजली हुआ, छोड़ा, तो रावण भागा वहां से। इसीलिए रावण से बड़ा कौन है? बाली है। रावण भी बड़ा नहीं है, रावण से भी बड़ा हो गए बाली। अच्छा, बाली अगर सबसे बड़ा हुआ, लेकिन उसी बाली को, और एक साधु कहने लगा, उसी बाली को तो भगवान राम ने एक बाण में मार दिया था। मारा कि नहीं? रामायण देखी है ना, बाली को भगवान राम ने एक बाण में मार दिया, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? राम जी सबसे बड़े हुए। सभी साधु लोग इस बात से राजी हो गए, ठीक है, यही ठीक कह रहे हैं, राम जी ही सबसे बड़े हैं इस जगत में, सबसे बड़े हो गए राम। लेकिन वहां पर एक रसिक संत भी बैठे हुए थे, कहने लगे, बोले नहीं, राम भी बड़े नहीं हैं, राम भी बड़े नहीं हैं। बोले क्यों? बोले राम भगवान, वो भगवान भी एक हंस स्वरूप धारण करके जिन ऋषि मुनियों के हृदय में विहार करते हैं, वो साधु ही हैं सबसे बड़े। जयदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। ये रसिक संत लोग, साधु लोग कौन है? बोले ये साधु अपने हृदय में साक्षात भगवान को धारण करते हैं। साधुओं का हृदय क्या है? एक मान सरोवर के समान है, और उस मान सरोवर के अंदर जो श्वेत हंस विहार कर रहे हैं, वो है भगवान। सुनते हैं ना, भागवत में वर्णन आता है, भगवत हृदय में, अर्थात भगवान जनार्दन को वो हृदय में था, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवद्गीता भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभु, तीर्थ गुरुवंती तीर्थानी शांतस्तेन गदावृता। जो हृदय में भगवान गदाधर को सब समय लेकर के भ्रमण करते हैं, ऐसे साधु का चरण स्पर्श प्राप्त करके बड़े बड़े तीर्थत्व को प्राप्त करते हैं। इसीलिए रसिक संत कहने लगे, बोले मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। ये साधु लोग ही इस जगत में सबसे बड़े हैं, जो साधु अपनी भक्ति के कारण भगवान को वशीभूत करके हृदय में धारण करके घूमते हैं। वो मदन मोहन जी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन होने पर भी साधुओं के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं।
और वशीभूत होकर के उनके हृदय में विहार करते हैं। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए इस जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में, श्री मंगल गीत में, अन्य अन्य जितने भी गीत हैं उनके अंदर जयदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की महिमा वर्णन करी है। किस प्रकार श्रीमती राधा रानी इस ग्रंथ श्री गीत गोविंद के अंदर वर्णन करते हैं, किस प्रकार राधा रानी कभी मानिनी होकर के जब कुंज में प्रवेश कर जाती है तो कृष्ण उनको मनाने के लिए कितनी प्रचेष्टा करते हैं। हम सुन रहे थे गुरुदेव के मुखारविंद से, कृष्ण ब्रज गोपियों के, श्रीमती राधा रानी की सखियों के, मंजरियों के सामने जाकर के गिड़गिड़ाते हुए, काकुति मिनती करते हुए कुंज के बाहर खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ करके, और कहते हैं, बोले तुम भी क्या अपनी स्वामिनी की तरह इतनी निष्ठुर हो गई हो, आज कुंज में प्रवेश नहीं करने दोगी। राधा रानी जब मानिनी होकर के कहती है कि आज मैं किसी काले वस्तु का दर्शन ही नहीं करना चाहती, किसी काले को मेरे पास में आने नहीं देना। ये जितने भी काले हैं ये सारे काले धूर्त हैं। त्रेता युग में एक काला आया था, उसने भी किस प्रकार एक सुंदरी स्त्री को नाक कान काट करके कुरूप बना दिया। एक सत्ययुग में काला आया था, ब्राह्मण रूप धारण किया, लेकिन 3 पद भूमि मांगी। राजा ने 3 पद भूमि देने का संकल्प जो किया, त्रिविक्रम रूप धारण करके सब कुछ हरण कर लिया, सर्वस्व हरण कर लिया। ये काले जितने भी काले हैं सब काले धूत हैं। इसलिए हे ललिता तुम क्या करो, अपनी जो भुरु है ये आईब्रोज को, इसको भी तुम चंदन लगा करके श्वेत कर दो, इसको भी तुम काला, मैं आज कुछ देखना नहीं चाहती। ये जो केश है, ये जो तुम्हारी चोटी है, इनको भी श्वेत पुष्पों से ढक करके इसे भी छिपा दो। आज किसी काला वस्तु का मैं दर्शन नहीं करना चाहती। राधा ये इतनी माननीय हो जाती है। सखियां हास परिहास करते हुए कहती है, राधे तुम कोई भी काले वस्तु का दर्शन नहीं करना चाहती, कुंज में अकेली बैठोगी, आंख बंद करते ही तो वो अंधकार होगा, और उस अंधकार, उस काले अंधकार को देख करके तो वही श्याम सुंदर की तुम्हें स्मृति होगी। राधा रानी कहती है, इसलिए मैं अनिमिष नेत्रों से केवल मात्र आंख खोल करके और किसी काले वस्तु को देखना नहीं चाहती, सामने मैं किसी काले वस्तु को नहीं देखना चाहती। कृष्ण लेकिन ब्रज गोपियों के, बंजरियों के सामने आकर के काकुति मिनती करते हैं। श्रीमती राधा रानी के सामने जब प्रस्तुत होते हैं, उनको मनाने के लिए कितनी प्रचेष्टा करनी पड़ती है। श्री गिरिराज गोवर्धन को जब 7 दिनों तक धारण किया, भगवान को कुछ परिश्रम नहीं हुआ। कह रहे थे ना गुरुदेव, सीधे खड़े हैं, लेकिन राधा रानी को मनाने के लिए इतना परिश्रम लगता है कि गिरिराज गोवर्धन धारण करना बहुत सहज हो जाता है। श्रीमती राधा रानी को मनाने के लिए उन्होंने अपने मयूर मुकुट को चरणों में दे देते हैं, स्वयं अपनी बंसुरी को श्रीमती राधा रानी के चरणों में दे देते हैं। बोले हे राधे, ये वेणु, ये बंसुरी जो है, इस बंसुरी के स्वर से ही मैं सारे त्रिभुवन को मोहित कर लेता हूँ, लेकिन मेरी बंसुरी की जो सुंदर विद्या है ये आज तेरे चरणों में, ये आज तेरे चरणों में। यहाँ तक कि स्वयं अपना मस्तक झुका, अपना नाम लिख करके श्री जी के चरणों में रखते हैं। तब पर भी जब नहीं मानती, तब स्वयं कृष्ण अपने मस्तक को श्री जी के चरणों में झुका करके स्मर गरल खंडनम मम सिर सिमंडनम देहि पर पल्लवम उदारम, श्री जयदेव गोस्वामी ने ये सब भाव को श्री गीत गोविंद में वर्णन किया है। इसीलिए गीत गोविंद श्री जगन्नाथ जी को, श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री जगन्नाथ जी ये गीत को सुनने के लिए इतने आतुर रहते हैं। सुना था ना, गुरुदेव प्राय बतलाते हैं, एक समय कोई बैगन तोड़ने वाली देवदासी जगन्नाथ जी के सामने, जो देवदासी जानते तो, देवदासी मठ में जैसे ब्रह्मचारी लोग रहते हैं ना, विवाह नहीं करके अपना जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पण कर देते हैं ब्रह्मचारी लोग, ठीक उसी प्रकार जो महिलाएं नहीं करके और जगन्नाथ जी को ही अपना पति मान करके सारा जीवन इस तरह से यापन करती है, उनको कहा जाता है देवदासी। पूरी में पहले ये प्रथा थी, आजकल तो लुप्त हो गई है। तो एक देवदासी वो जगन्नाथ जी के सामने बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, ये गीत गोविंद को ही गान करके बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। सुनने के लिए बैगन के खेत में चले गए और सुन के उनको इतना आनंद हो रहा है और बाह्य स्फूर्ति नहीं है। वो बैगन तोड़ने वाली चलती जा रही है, जगन्नाथ जी पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, कहाँ वस्त्र अटके जा रहे हैं कांटों में, कहाँ शरीर पर दाग लग जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। चलते 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 जब पूरा गीत गोविंद खत्म हुआ, आकर के फिर वापस से अपने रत्न मंडप पर शयन करने लगे। अगले दिन जब पुजारी ने मंगल आरती में दर्शन खोला, देखा जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, जगन्नाथ जी के शरीर पर कांटों के दाग लगे हुए हैं।
जाकर के गजपति महाराज राजा को सूचना दी, बोले महाराज इस तरह की बात है। राजा तो बड़े चिंतित हो गए, जगन्नाथ जी की ऐसी अवस्था, वस्त्र फटे हुए, शरीर पर दाग लगे हुए, क्या हो गया। तब स्वयं जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया, बोले महाराज चिंता की कोई बात नहीं है। कोई एक देवदासी इस तरह से गीत गोविंद गा रही थी, मुझे गीत गोविंद अत्यंत प्रिय है और इसीलिए इसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते हुए शरीर पर कांटे भले ही लग रहे हो, लेकिन मुझे जो आनंद हुआ है वो अपार है, उसकी सीमा नहीं। इसीलिए आपको चिंता मत करो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी से गजपति महाराज ने नियम बना दिया कि ये गीत गोविंद अन्यत्र और कहीं भी गान ना हो। जहां पर ठाकुर जी विराजमान हो, जहां पर जगन्नाथ जी रहेंगे, वहीं पर ही ये गीत गोविंद गाने से बढ़िया है। क्योंकि जगन्नाथ जी को नहीं तो मंदिर छोड़कर जाना पड़ेगा, भगवान को कष्ट होगा, इसीलिए तभी से नियम हो गया। ये गीत गोविंद को सुनने के लिए जगन्नाथ बड़े आतुर रहते हैं। यहाँ तक कि श्री राजा ने उस समय पर जयदेव गोस्वामी को नियुक्त कर दिया था, आप प्रत्येक दिन श्री मंदिर में आकर के गीत गोविंद श्रवण करवाना। कुछ आज के 550 साल पूर्व की बात है, महाप्रभु से भी पहले की बात है। तो उस समय पर जयदेव गोस्वामी प्रत्येक दिन आकर के और गीत गोविंद जगन्नाथ जी को सुनाते थे। अभी एक दिन जयदेव गोस्वामी के मन में इच्छा हुई कि ठाकुर जी शयन करते वक्त गीत गोविंद सुनते हैं। अगले दिन सवेरे जब मंगल आरती होती है गीत गोविंद सुनते हैं, लेकिन यही गीत गोविंद को अगर वस्त्र रूप में बुन करके जगन्नाथ जी को पहना दिया जाए कितना बढ़िया होगा। ठीक है, भक्त के हृदय में जब इच्छा जागृत हुई है, भगवान अवश्य ही पूरी करेंगे। जयदेव गोस्वामी ने क्या किया है, जो लोग कपड़ा बुनते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, उनके पास में पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे, बोले भाई मेरा नाम है जयदेव, मैं गीत गोविंद जो ग्रंथ है अवश्य कम करूंगा, ये गीत गोविंद ग्रंथ को मैं गाऊंगा, मैं बोलूंगा और तुम क्या करना, इसको साथ साथ में बुनते रहना, कपड़े के ऊपर बुनते रहना और वो ही वस्त्र को फिर हम जगन्नाथ जी को पहनाएंगे। अभी गीत गोविंद का गान करना प्रारंभ किया। प्रथम मंगलाचरण दशावतार, प्रलय पयोधि जले घृतवान सीता चरित्रम खेताम, पयोधि जले घृतवान जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कवि जयदेव गोस्वामी एक एक करके गान करते जा रहे हैं और जो कपड़े बनाने वाले हैं वो लोग बुनते जा रहे हैं, बुनते जा रहे हैं, बुनते जा रहे हैं। लेकिन जिस समय पर इसी के अंदर आगे आया जाहि माधव जाहि केशव, माधव कह तब बाधव, इसकी जब ये वाला गीत आया है, इसके अंदर श्रीमती राधा रानी की महिमा को प्रकाशित करते हुए जयदेव गोस्वामी ने कहा है किस प्रकार बासंती रास का वर्णन है, किस प्रकार कृष्ण श्रीमती राधा रानी को लेकर के और सब गोपियों को परित्याग करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी की सर्वोत्कृष्टता इसके अंदर बतलाते हुए कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय प्रत्याज ब्रज सुंदरी। जिस समय पर ये वाला श्लोक का गान किया है जयदेव गोस्वामी के स्मृति पटल पर, वो ही लीला स्फुरित हो गई। किस प्रकार बासंती रास का समय था, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में जब रास हो रहा था, सिर्फ स्वपक्षा गोपियां हैं, लेकिन उन सब में भी श्रीमती राधा रानी को जब थोड़ा मान हुआ तो कृष्ण ने समस्त गोपियों को परित्याग करके और श्री जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। जब ये श्लोक गाया है, जब ये लीला श्री जयदेव गोस्वामी को स्फूर्ति हुई, वो बेहोश हो गए और गाना बंद हो गया, बेहोश मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए, इधर कपड़ा बनाने वाले भी रुक गए, कोई गा नहीं रहा था और क्या बनाएंगे। उस समय पर क्या हुआ, श्री जयदेव गोस्वामी मूर्छित पड़े हुए हैं, जगन्नाथ जी लेकिन रत्न मंडप छोड़ करके आ गए।
जगन्नाथ जी स्वयं वहां पर प्रस्तुत हो गए और जगन्नाथ जी कहने लगे, देखो ये है जयदेव, मैं हूं इनका छोटा भाई केशवदेव, कृष्णदेव, और इन्होंने जो गीत गा रहे थे ना, मैं भी जानता हूं, तो एक काम करो, मैं गाऊंगा, अभी तुम लिखना चालू करो। जब वो लोग लिखना जो बुनना प्रारंभ करेंगे, भगवान ने देखा कि यही ऐसा एक श्लोक है जिसके अंदर राधा रानी की महिमा पूर्ण रूप में प्रकाशित होती है। तो भगवान ने क्या किया, छोटे भाई बन करके उसी श्लोक को ही गाने लगे, उसी श्लोक को ही बार बार कहने लगे, और बुनने वालों ने भी क्या किया, उसी श्लोक को ही पाठ के ऊपर, वस्त्र के ऊपर अंकन करते रहे। इसलिए तभी से ही इस वस्त्र को जब वापस से होश आया जयदेव गोस्वामी को, कहने लगे, बोले तुम लोग क्या लिख रहे हो? बोले आपके छोटे भाई आए थे, आपके छोटे भाई कृष्णदेव आए थे, उन्होंने पूरा ग्रंथ को संपूर्ण किया है, इसी श्लोक को बार बार लिखने के लिए कहा है। तो यही श्लोक सब देखोगे, आज भी जगन्नाथ जी को जो वस्त्र पहनाया जाता है, जगन्नाथ जी वो ही वस्त्र धारण करते हैं जिसके ऊपर ये श्लोक लिखा रहता है, कंसारी रपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम श्री राधा मादा हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। समस्त ब्रज गोपी को परित्याग करके श्री जी की महिमा को, कृष्णता को स्थापित किया है। इसलिए कृष्ण जगन्नाथ जी यही गीत गोविंद लिखा हुआ वस्त्र को धारण करते हैं। गीत गोविंद के साथ में जगन्नाथ जी का तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार तुलसी पत्तों पर भी यही गीत गोविंद लिखा जाता है, जगन्नाथ जी वही माला धारण करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है। संक्षेप में मैं यहीं पर बोल करके वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय जगन्नाथ प्रभु की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त सोपान सदस्य राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जी श्री राधा दामोदर राधा माधव राधा विनोद के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त वृंद पूज्यपाद सुंदर गोपाल मठवासी समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी हरि कथा स्रोत मंडली माताएं भैया लोग सबके चरणों में अधम का यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गतकल हमने श्रवण किया था कि जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं, वेणु वादन करते हैं वृंदावन में, तब ये क्या करते हैं, विशेष करके ये मोरनी, सबसे पहले मोर और मोरनी बड़े सुंदर नृत्य करते हैं। और ये मोर लोग अपने पत्नी को सबसे पहले कृष्ण के चरणों में पति के ऊपर मूर्छित होकर के गिर जाती है। गोपियां इस प्रकार के वर्णन करते हैं। जीव गोस्वामी पाद के टीका से श्री गोपाल चंपू के अनुसार कृष्ण बंसी वादन करते हैं। ब्रज में पंचरस है, ब्रज में 5 प्रकार का भाव है, शांत दास्य वात्सल्य सख्य और मधुर। तो ये जो 5 रस के भाव सबके सब ये कृष्ण के वेणु को आस्वादन करते हैं। अलग अलग भाव में उनका एक ही वेणु वादन हो रहा है, लेकिन सबको अलग अलग स्वरूप में उनको आस्वादन हो रहा है। जैसे ब्रज के जितने भी दास्यगण हैं, जितने भी नंद बाबा के नौकर चाकर हैं, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं जितने भी नौकर चाकर हैं, जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं, जब कृष्ण बंसी वादन करते हैं, तो ये नौकर चाकर उसी रास्ते को साफ कर देते हैं।
कभी तो कृष्ण सवेरे बंसी वादन करते हैं, बोले इंगित करते हैं, बोले देखो जितने भी दासगण हो, दास दासियां, बोले इस रास्ता को तुम साफ कर दो। तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं वो दास दासी इंगित हो जाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े मन से उत्सल्लित हो जाते हैं, मन उनका प्रफुल्लित हो जाता है, रास्ते को साफ करने लगते हैं। जब वन से गोध्वनि, गौचारण, गौ का खुरों का जब शब्द सुनाई देता है और कृष्ण के साथ ही साथ बंसी का ध्वनि सुनते हैं ये दास दासीगण, और ब्रज में श्री रोहिणी माता और कुछ बूढ़ी माता है, ये लोग कृष्ण प्रेम रखते हैं। तो मैया का भावना ये है, बोले मेरे लाला तो बढ़िया बंसी बजा रहा है, अरे लाला तो बहुत सुंदर बंसी बजा रहा है, सबरे गोप में तो लाला फेल कर देगा सबको। बोले कृष्ण का ये भाव है, मैया का ये भाव है कि लाला बहुत सुंदर बंसी बजाता है। लेकिन दूसरा अर्थ ये है, देखना बंसी उठाते हैं, सिद्धार्थ मधुमंगल बंसी उठा करके कृष्ण के आगे पीछे घूम घूम कर तुझसे अच्छा हम बंसी बजाएंगे। बोले ये तो एक सखाओं का भाव। लेकिन कृष्ण जब सर्वभूत मनोहर बंसी बजाते हैं, जब पूरा सारे जगत को, सारे वृंदावन को आकर्षण करने वाले, तब सखाओं भी सारे छोड़ करके काम खाता है। घर में मिलता होता तो थोड़ा चोरी करता, पहले हम लोग नहीं होते तो ये चोरी भी नहीं कर पाता, हमारे साथ ही ये चोरी करता है। अब ये सरदार है, और सरदार किस चीज का, तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए हमारे लिए बंसी बजा रहे हैं। ये सब कर रहे थे। ये वेणु गीत में कहीं भी बंसी और मुरली का नाम नहीं है। पूरा 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक 20 श्लोक है वेणु गीत में। ये 20 श्लोक में केवल वेणु 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 शब्द ही आया है। बंसी के प्रति स्वाभाविक है कि राग ज्यादा है, इसलिए यहाँ एक ईर्षा दिखाई दे रहा है। इसलिए गोपी लोग बोल रहे हैं, अरे कृष्ण तो हमारे प्रियतम, हम गोप लोग, कृष्ण भी गोप जात में जन्म हुए हैं, ये कृष्ण तो हमारे प्रियतम हुए, कृष्ण के आधार पे हमारा अधिकार है ये बंसी। इसीलिए ये ब्रज गोपी कृष्ण को अत्यंत प्रियतम मानने के कारण यहाँ उनका जो दिव्य उन्माद प्रेम है, कोई एक गोपी कृष्ण को मन ही मन सोच रहे हैं कि कृष्ण को हंसना, चलना, रोना सब उनके रग रग में बसा हुआ है। कृष्ण कब कहा हो, कृष्ण के ये गुण मुझे अच्छा लगते हैं। एक दूसरे को थोड़ा सा सामान्य लज्जा है यहाँ पर, इसलिए एक दूसरे को नहीं बोल पाते। लेकिन नहीं बोलने पर भी जो मन का जो उद्वेग है, मन का उद्वेग को प्रकाशित कर देता है। बोले पहले जो 3 श्लोक का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, बोले एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि ये जो ब्रज के जितने भी क्या करता है, बंसी बजाता है। तो हिरण क्या करता है, कान को खड़ा करके वहां पर क्या करते हैं ना, वो ध्वनि को सुनने लगता है और एक जगह पे स्तब्ध हो जाता है। तभी जाके क्या करते हैं, ब्याज पकड़ लेता है। तो ये गोपियां ब्रजरमणी करते हैं। श्लोक में मोर और मोरनी को भाव को जागृत करते हैं। बोले जब तीसरे श्लोक में स्वर्ग के देवता और देवियों को भाव को जागृत करते हैं, तो उनका जो प्रेम है वो बाहर आ जाता है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो बाहर आ गया। देखना कोई बात अगर हमारा बाहर आ जाते तो हम क्या करते हैं, झट लज्जित होकर के, इसलिए अपने भाव रूपी प्रेम को, शैर्य रूपी जो भाव रूपी प्रेम को, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अगले श्लोक में ये ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे टीकाकार कह रहे हैं ये वात्सल्य प्रेम के द्वारा, फिर इनका जो पहले तो मधुर प्रेम में, मधुर भाव में चले गए थे, हिरण और हिरनी के उदाहरण दिया, मोर और मोरनी के उदाहरण दिया, स्वर्ग के देवा देवियों को उदाहरण दिया, मधुर भाव में चले गए। अब थोड़ा नीचे आकर के अपने प्रेम को ढक रहे हैं। बोले उसी प्रेम को ढक रहे हैं और ढक करके ब्रज के जितने भी गायों और बछड़े की तरफ उनकी दृष्टि जाकर के बोल रहे हैं, ओहो, बोले वृंदावन के बछड़े और गाय भी कितना धन्य है, ये वृंदावन के गाय और बछड़े भी कितना धन्य है। तो ब्रज गोपियां कहने लगी कि गाभ्याश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूषम भक्तावीत कर्णपुटे पिबन्त सावास्तुतस्तन्नपयाः सकल कलसास्तुतम् गोविन्दम् आत्मनि दृशा अश्रुकला स्पृशन्त्य। बड़े श्लोक में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण जब
यहाँ पर कृष्ण जब बंसी ध्वनि कर रहे हैं कि बंसी ध्वनि करने मात्र से ही ये गाय और बछड़े भाग करके कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण के पास भाग करके जाते हैं। तो एक ब्रजवासी बोलते हैं ये गाय और बछड़े भागते क्यों, ये गाय और बछड़े कृष्ण चराते ही क्यों, हमारे भाग जाते देकर के कह रहे हैं कि जिस समय कृष्ण दामोदर लीला में बंधे हुए थे, मैया वात्सल्य प्रेम में बांधी थी, इसलिए सखागण साख्य प्रेम एक स्टेप नीचे, इसलिए खोल नहीं पाए वो दामोदर बंधन को। बड़े कोशिश किए सखा लोग खोल नहीं पाए, इसलिए सखाओं के साथ उस रास्ता आनंद तो नंदालय में नहीं हो सकता, भैया वन में ही मिलन होता है। राधा और रानी के साथ बड़े प्रेम से कृष्ण के साथ मिलन होता है। बोले राधा रानी नंदालय में आकर के बढ़िया सुंदर पकवान बना करके जब मध्याह्न में कृष्ण के सामने लेकर के जाती है किसी वन में, तब दूर से हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ये कोमल मंजर ये अपने लिखने में लिखते हैं, बोले राधिकारी गणे हरि नयन रखोने हरे खाए कृष्ण यशोदा भुवने। बोले यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि दूर से देखते हैं के गण के साथ सारे सखी, अरे राधा रानी देखो देखो कृष्ण बड़े प्रसन्न से खा रहे हैं, इसका मतलब प्रसाद बढ़िया बना हुआ है। तब जाकर के जो मिलन होता है मध्याह्न कालीन लीला में, कभी राधा कुंड में, कभी गिरिराज की तलहटी पे, कभी चार मुख था। और ब्रह्मा को देख करके कृष्ण के जितने भी छोटे छोटे सखा लोग ना, देखना कहीं अगर स्पाइडरमैन कोई अगर ड्रेस पहन करके आ गया तो छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, भागने लगते हैं कि नहीं, हंसी मजाक करते हैं। और ब्रह्मा आ गए चार मुख वाले, इतने में छोटे छोटे सखा, अरे चौमुआ चौमुआ कहां से आ गया ये, सब वहां पर कृष्ण के सारे सखागण पीछे पीछे भाग रहे हैं, चौमुआ चौमुआ। कोई तो पत्थर फेंकने की देरी नहीं, इतने में ब्रह्मा बोले भैया भागो यहाँ से, नहीं तो पत्थर मार खाना पड़ेगा। ब्रह्मा बोले तो मार खाने से अच्छा पत्थर ही बन जाओ, ब्रह्मा बन गए पत्थर। बोले वृक्ष ये वृंदावन है। बोले शिव जी देखने के लिए आए, सांप जूट जुटा जूट धारण करने वाले शिव जी नटवर जब कृष्ण को देखने के लिए आते, अरे इतने सुंदर, अरे ये तो इतने सुंदर था, ये भैया इतना सुंदर है, तो अब तो ये सांप बिच्छू को अलग करो, अलग फेंक करके मैं तो होठ में लिपस्टिक और आंख में काजल साड़ी चुंडी पहनकर इनके दुल्हन बन जाओ। ये शिव जी का भाव है। अब शिव जी जब दुल्हन बन करके भी आए, शिव जी का क्या दशा है, शिव जी तो गए कैलाश में सज धज करके, तो आए, कोई तो माप तो नहीं था। अब उनका जो पार्वती जी का जो लहंगा वो तो घुटने तक हो रही है शिव जी का, इतने में चुन्नर ओढ़ करके जब आए शिव जी यहाँ पर, शिव जी आए हैं तो यहाँ पर सतकोटि गोपी, और सतकोटि गोपी के अंदर सतकोटि कृष्ण है, और एक कृष्ण के साथ एक एक गोपी नृत्य कर रहे हैं। जब नृत्य कर रहे हैं शिव जी कभी किसी गोपी के हाथ पकड़ते हैं, कभी किसी कृष्ण के हाथ पटके को पकड़ते हैं तो भैया कोई पकड़ने में आने वाला है नहीं। इतने में नृत्य में हो गया विक्षोभ। जब नृत्य में विक्षोभ हो गया, इतने में नृत्य में विक्षोभ हो गया तो कृष्ण बैठ गए और सारे कृष्ण एक हो गए, और सतकोटि गोपी अपने घूंघट उठाए, बोले क्या हुआ श्याम सुंदर, बोले लग रहा है कोई विजातीय आ गया। इतने में सब ढूंढने लगे भैया विजातीय कौन है, देखे बंसी के नीचे कोई एक गोपी बैठी है वो घूंघट करके, अरे मोटी गोपी कौन है, तेरे गांव कौन से आई है, तेरे सास का नाम क्या, तेरे खसम का नाम क्या, तेरे ससुर का नाम क्या, तेरे जेठ का नाम, तेरे ननद का नाम तो बता, कौन गांव से आई है बता। भैया शिव जी क्या बोले, जैसे ही बितादा ने शिव जी के घूंघट उतारा, बड़े सुंदर शिव जी के गले में बढ़िया 9 लखा की हार पार्वती मैया का, बड़े सुंदर उनके नाक में नथनी, बड़े सुंदर करधनी है, बड़े सुंदर पायल, बड़े सुंदर उनका अलकावली, बड़े सुंदर काजल, बड़े सुंदर होठ का लालिमा, और साथ ही साथ खुर्रेदार मुझे भी शोभायमान हो रहे हैं। बोले ये सारी चीज देख करके, अरे ये तो कोई किसी गांव से आया नहीं, अरे ये किसी का पति नहीं, ये किसी का जेठ नहीं, गुलचर मार मार करके शिव जी को भगा दिए। ये है वृंदावन, ये है वृंदावन। बोले यहाँ पर नारद जी आए, बोले नारद जी जब आए एक गोपी तपस्या कर रही है, एक गोपी तपस्या कर रही है। नारद जी बोले भैया कृष्ण तो नंदालय में है, ये किसको तपस्या कर रही है, कृष्ण तो ब्रज में आ गए, ये तपस्या किसको कर रही है। नारद जी घूमने लगे चारों तरफ, इतने में जब छूने लगे बोले कि कहा किसको तपस्या कर रहे, बोले तेरे भाग पे रो रही हूँ। बोले तेरे भाग पे रो रहे हो, बोले क्यों, बोले बड़े मुश्किल से तो कृष्ण हृदय में थे, और कृष्ण को बस निकालते निकालते गले तक आ गए थे, वो निकलने ही वाले थे, तपस्या करते करते कृष्ण को हृदय से निकालने ही जा रही थी, और तुमने आकर के मुझे बाधा दे दिया मेरे तपस्या में। नारद जी डर गए, बोले भैया यहाँ कुंड बनना पड़े,
उद्धव जी आए ब्रज में, उद्धव जी का दशा सहन में होया। बोले उद्धव बोले मैं तो यहाँ घास बन के रहूंगा, साम जुषाम साम वृंदावने किमपि गुल्मलतो शदीनाम या दुष्ट आर्य पथम जयताम भेजू मुकुंद प्रतिदीपि मृग्यम। अरे मैं तो यहाँ घास बनूं। यहाँ पर ये सारे का ये गति है। लक्ष्मी अभी भी बेलवन में स्तुति करती है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये गाय कौन है फिर, ये गाय ये कौन है फिर? तो बता रहे हैं कि अपने एक श्लोक में स्तवावली में कि सर्वांति स्तुत्यांति जता जता उपनिषादम गाव्यो धेनु सदाह तेजंति प्रतिमुन्नाम ततो ब्रज रमणी शरणम स्तेनु प्राप्तम इच्छलालसाय। श्री पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जितने भी गाय रूप धारण किए हैं ये एक एक वेद के ऋचाए हैं, ये एक एक वेद के ये उपनिषद हैं, एक एक वेद के पंक्तियां हैं ये गो रूप धारण किए। फिर टीका में फिर प्रश्न पूछ रहे हैं भैया अगर ये वेद को घास चरने की क्या आवश्यक हो गया? गाय तो घास चरते हैं, अब ये वेद गाय बन करके आए तो ये गाय को ये वेद को घास चरने की क्या आवश्यक हो गया? तो उदाहरण में दे रहे बता रहे कि गोपी के जो चरण धोड़ी जब घास में जब गोपी जब घास के ऊपर चलेंगे तो उन ब्रज गोपियों का जो चरण धूलि, उन ब्रज गोपियों का चरण धूलि जब हृदय में स्पर्श होगा, जब हृदय में स्पर्श होकर के अंतकरण में जाएगा मुख के माध्यम से, तो ये हृदय भी कृष्ण दर्शन लालसा, ये हृदय कृष्ण दर्शन करने के लिए ये एक हंस सरोवर के अभी बता रहे थे ना कोई सरोवर बन जाएगा, ये हृदय भी अत्यंत पवित्र हो जाएगा। इसलिए ये गाय भी साधारण नहीं है। ब्रज गोपियां सब चीज जानते हैं भैया, हमारे चरण धूलि से तुम लोग का इतना सौभाग्य है, ये गाय और बछड़े को और हमको नहीं हो पा रहे, इससे अच्छा तो हम गो ही बन जाए। यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं ब्रज गोपियां कि कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं तो उसी समय भले कर्ण पुटे पिबंत, ये गया ब्रज के जितने भी गया सब क्या करते हैं उसी क्षण ही कोई अगर घास चबा रहा है तो घास को मुंह में रख करके ही अपने सर को ऊपर उठाता है। बोले सर को क्यों ऊपर उठाता है? और बता रहे हैं कि उसका गाय का जो कान है हर समय नीचे की तरफ, कान हर समय नीचे की तरफ रहता है, इसलिए वो बड़ा कोशिश करके अपने कान को ऊपर कर देता है। बोले जब वो अपने कान को ऊपर कर देता है और उसके कान रूपी दोने में ये कृष्ण रूपी अमृतमयी ये वेणु के जो अमृतमयी ये जो वृष्टि वो कान में पूरा छक करके पी जाती है पूरा। जितने भी छोटे छोटे बछड़े हैं ये बछड़े को तो और भी सौभाग्य गायों से। बोले क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, कृष्ण सबसे पहले बछड़ा चराना शुरू किया, गाय पहले नहीं दिया मैया ने। बोले कभी किसी बछड़े को बढ़िया सुंदर हाथ से मल मल करके धोना, बछड़े को सुंदर साफ करना, सुंदर बछड़े को पूंछ खींच करके ब्रज भूमि में घिसटते हुए जाना, इतना ये बछड़ों के प्रति वात्सल्य प्रेम है। ये बछड़ों को देखो, ये बछड़े 2-3 दिन के ये बछड़े, इनका क्या सौभाग्य। गोपियां कह रहे इनका क्या सौभाग्य, क्योंकि कृष्ण सबसे पहले गैया को लेकर जाते हैं और ये बच्चों हवाई मार्ग पर बढ़िया एरोप्लेन पे चढ़ेंगे और वैकुंठ में तो खाली छोड़ दो। वहां तो बड़े सुंदर कोमल कोमल भगवान को पात्राण धारण किया जाता है। वृंदावन में तो स्वपदरमन, चप्पल ही नहीं, जूता खड़े हो भगवान धारण किए ही नहीं। वैकुंठ में तो सब धारण भी करते हैं, सोने चांदी का आभूषण, जड़ी का पूरा सुंदर चिक्कन चिक्कन पूरा सब धारण करते हैं ठाकुर। लक्ष्मी उनके चरण सेवा करने के लिए जहाँ उपस्थित हो, पैर में धुल हो सकता है। फिर भी अगर वैकुंठ के नारायण मणि मन अगर बोले अरे अब गरुड़ जी आकाश मार्ग में छोड़ो, अब थोड़ा हम ऐसे चलना चाहते हैं, ऐसे जाना चाहते हैं, बोले ठीक है। बोले आपका दिव्य रथ तैयार है नंदी घोष, बोले उसमें दिव्य सारथी है दारू, बोले अश्वमेघ और सुग्रीव पुष्पबंध, बोले 4 घोड़ा तैयार है, बोले बढ़िया सुंदर भगवान रथ में बैठो और बढ़िया करके आपका बढ़िया दिव्य झांकी होगा, दिव्य रथ यात्रा शोभा होगा। फिर भी ठाकुर जी बोलेंगे अरे वैद्य ने बोला है, बोले थोड़ा चलना फिरना भी चाहिए, तुम लोग मेरा क्या इतना भी पूरा नहीं करोगे? मेरा मानना क्या इतना भी, तुम लोग क्या मेरा आदेश इतना भी पालन नहीं करोगे? तब तो वैकुंठ में बड़ा दिव्य उत्सव होता है। करोड़ों करोड़ों कमल के जो पराग को उसको चुन चुन के निकाला जाता है और पराग को बिछाया जाता है और उसके ऊपर भगवान पदन्यास करते हैं। भैया पराग ऐसे थोड़ी ना बिछाए, सबसे पहले गलीचा बिछाते होंगे, उसके पीछे
फूल तुलसी, उसके बाद ये परागों को बिछाते हैं और भगवान चलते हैं। लेकिन यहाँ तो हियो करके गैया के पीछे नहीं दौड़ते हैं, यहाँ तो डंडा पकड़ पकड़ करके भगा भगा के गैया को पीछे दौड़ते हैं। इसलिए हे सखी, जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, बोले हे सखी, ये बछड़ों हैं, दूध तो पीते हैं, लेकिन कृष्ण के वेणु ध्वनि को सुने। अब कृष्ण के वेणु ध्वनि को सुन करके पी तो रहे हैं, लेकिन दूध नहीं, कान को पी रहे हैं। बोले ये दूध रूपी रस को नहीं पी रहे, ये कान से उस वेणु रूपी रस को पी रहे हैं। और पीते पीते बोले उनके मुख से सारे दूध सब नीचे गिर रहा है, सब दूध नीचे गिर रहा है। और पृथ्वी अपने आप को धन्य मान रही है, पृथ्वी अपने आप को धन्य मान रही है। गोविंद के अत्यंत प्रियजन है, इसीलिए क्योंकि सारे रस को तो इनको ही सारे रस का आनंद मिल रहा है। इसलिए गोपियां यहाँ पर विचार कर रहे हैं, कभी हम मयूर बन जाए, कभी हम खग बन, कभी गोरू, कभी बंसी, तरह तरीके के अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। मैं यही बोल करके अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ उठाकर बोलो
बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविध प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग ये वेणु गीत का हम श्रवण कर रहे हैं कि जो ब्रज की जो गोपियां हैं ये कहती ये महाभाव गति है। ये होने का नाते कहते अपना जो भाव है वो दूसरों के ऊपर में आरोप कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देखते थे उनका ये गिरिराज गोवर्धन है, उसी तरह ये गोपियां अपना भाव को वो दूसरों के ऊपर में आरोप कर रहे हैं। अगर किसका जीवन धन्य है ना, इसका जीवन धन्य है, कहते ये गैया का जीवन धन्य है, क्योंकि जब कृष्ण के वेणुगीत को श्रवण करते हैं वो घास खाना छोड़ देती है। सुन इतना कान को खड़े करके कृष्ण जो वेणु ध्वनि को पान करते रहती है। अगर किसकी जीवन धन्य तो किसकी है? बोले ये बछड़ा का जीवन धन्य है। बोले क्यों? बोले जब दूध पीते समय जब कृष्णा की वंशी ध्वनि को सुनती थी वो दूध पीना भूल जाती थी, और जो दूध पीती थी वो दोनों धार से दूध बहते हुए ये जमीन के ऊपर गिरता था। अगर किसका जगत में जीवन धन्य है, कहते ये वृंदावन के जो पक्षी है ना, जो मयूर और जो यहाँ के जो तोते हैं, इनका जीवन धन्य है। बोले क्यों? कि जब कृष्ण की वंशी ध्वनि ये सुनते हैं, जैसे कि मुनि जैसे आंख बंद करके ध्यान करते हैं, एकदम आंख बंद करके कृष्ण का जो मुरली जो वंशी ध्वनि को ये श्रवण करती हैं। अगर किसका जीवन धन्य है, किसके जीवन धन्य है? कहते ये विमान गते हो, कहते जब कृष्ण वंशी ध्वनि करते हैं सारे देवता लोग अपना पत्नियों को लेकर के उतर करके आ जाते हैं, और कृष्ण वंशी ध्वनि श्रवण करते हुए कहते देवता लोग भी अपना देवियों को आगे कर देती हैं। करते हुए क्या करती हैं? ये देवियां कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनते सुनते जो चोटी में जो सुंदर फूलों से जो श्रृंगार किए वो कभी एक फूल नीचे गिरने लग जाता था, हैं? वो कभी कभी बेहोश हो करके अपना पति की गोद में कभी लेट जाती थी। कहते अगर जगत में किसका जीवन धन्य है, कहते मैं का जीवन धन्य, उनको ऊपर आ जाते हैं। आ करके कृष्ण काले, और कृष्ण का रंग भी काले, और मैं का रंग कैसे है? अरे बोलो कैसे? काले। ये भी काले और वो भी काले, काले काले में मित्रता हो जाती कि नहीं? इसलिए और कृष्ण जो वस्त्र धारण करते हैं वो पीतांबर, जब मेघ जो बिजली चमकती है वो बिजली का रंग कैसे? वो भी पीतवर्ण है। कृष्ण जो बंसुरी बजाते हैं उसमें जैसे शब्द आती है, आप देखना मेघ में गड़गड़ शब्द हो जाती है। इसलिए मेघ क्या करता है? कृष्ण को सर पर छत्री रूप में आकर के बड़े सुंदर, जैसे फुवारा में जैसे हम स्नान करते हैं ना, ऐसे ही सुंदर फुवारा जैसे कृष्ण के ऊपर में बरसात करने लग जाती है। बरसात नहीं, मानो कृष्ण के ऊपर में पुष्पों की बौछार करते हुए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, पता चलती कथा हो रही। इसलिए कहते अगर जीवन धन्य किसकी है? ये मैं का जीवन धन्य है। कहते अगर किसका जीवन धन्य है, कृष्ण जो वंशी ध्वनि करते हैं, जैसे जमुना ऐसे ऐसे बहती है, लेकिन कृष्ण का वंशी ध्वनि सुन करके कहते तेज बारी मृदाम यथा विनिमय हो जत्र त्रिसर्गाम ऋषा।
सुनकर क्या होता है, कहते हैं तेज हो, तेज मतलब होता है जो चंद्रमा, चंद्रमा जहां की तहां खड़ी हो जाता है। इसलिए एक चंद्र सरोवर ब्रज में जब कृष्ण बंसी ध्वनि करके जब रास कर रहे थे, चंद्रमा ब्रह्मा का एक रात्रि तक एक हाथों को द्वारा कृष्ण के चरण में ये कमल पुष्पों को उपहार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये गोपियां अपना अपना जो भाव है, लेकिन ऊपर से क्या बोल रही हैं, अगर किसका जीवन धन्य तो इन्हीं की जीवन धन्य है। देखो कैसे सेवा कर रहे हैं, देखो सेवा की एक वृत्ति भावना है। क्या भावना है, कहते ना त्रिनादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना अमानेन मान देन कीर्तन ये सदा है। इसलिए भक्ति की एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है, वो जितने सेवा कर रहे हैं, अगर ये लोग जैसे सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, फिर प्रश्न होता है ये सेवा को हम कैसे अपना जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ये सेवा कैसे कर सकते हैं। तब कहते बोले हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम पमद। अगर ये सेवा को पाना चाहते हैं, एक उपाय है। क्या है, ये आश्चर्य होकर कह रहे हैं हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य। कहते हरिदास वर्ज्य कौन है, बोले श्री गिरिराज महाराज। बोले श्री गिरिराज महाराज कहते जितने हमारे गोस्वामियों को देखो, ये सबके सब गिरिराज की तलट में निवास प्रार्थना है। इसलिए कहते ना विश्वनाथ चक्रवर्ती रघुनाथ दास गोस्वामी निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वं हे गिरिराज। अपना चरण में हमें मथुरा में ब्राह्मणों के घर में माधुपुर लेकर के फिर वृंदावन आकर के फिर भोजन करते थे। हैं दिन में मन 50 किलोमीटर वो चलते थे, 50 किलोमीटर सनातन गोस्वामी चलते थे। हैं इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग हो गए, अब देखो सबके सब गिरिराज की तलट में प्रार्थना, सब के सब गिरिराज की आश्रय मांगे। बोले क्यों, कहते ये जो गिरिराज गोवर्धन है, कहते ये साधारण नहीं, कहते हरिदास वर्ज्य। गुरुदेव तो यहाँ कहते थे हरिदास नहीं, ये हरिदासी। गुरुदेव कहते ये हरिदास नहीं, ये हरिदासी है। कंदरा में जिनकी कुंजों में कृष्ण लीला करते थे, किसको साथ में, बोले गोपियों को लेकर के, राधा रानी को लेकर के। हैं इसलिए गुरुदेव कहते थे ये गिरिराज गोवर्धन पत्थर क्यों हो गए, ये पत्थर लोग क्यों धारण किए। गुरुदेव कहते थे 2-3 कारण बताया करते थे। पहला कारण है जब कृष्ण का चरण स्पर्श होता है गिरिराज में, अभी सुन रहे थे ना कृष्ण का चरण कितना दुर्लभ है। बोले यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति चरण की छटा तक वो भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। बोले जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतई दिव्यति स्तुनई वेदई सांग क्रमोपनिषदि गायति जत सामगा ध्यानावस्थित जत गतेन पश्यन्ति जत जोगिनाम। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वायु रथापि मन पुंगवानाम, अपना ध्यान को द्वारा श्वास बंद करते हुए कितने कठोर तपस्या करते हैं, जिनकी चरण कमल को दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन कृष्ण वो चरण कमल को क्या करते हैं, बोले गिरिराज के ऊपर में चलते, गिरिराज के ऊपर में चलते हैं। जब गिरिराज के ऊपर में चलते हैं, इतने में गिरिराज क्या करता है, बोले अपना जीवा निकालते हैं। ठाकुर जी का चरण है, जीवा को निकाल देती है। कृष्ण कहाँ अपना चरण रखते हैं, बोले गिरिराज की जीवा को ऊपर में। और जीवा कितना गुदगुदी होती है, अब जीवा गुदगुदी होती है ना, कठोर नरम होती है, नरम होती है, इसलिए अपना जीवा को निकाल देती है। और ठंडा का समय पर गिरिराज गोवर्धन गर्म हो जाते हैं। चरण स्पर्श प्राप्त करते हुए गिरिराज गोवर्धन स्तंभित हो गए। बोले ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, अभी कृष्ण गिरिराज की तलहटी में, उनका कंदरा में सुंदर गिरिराज कृष्ण सेवा के लिए कंदरा बना देते हैं, जिसमें कृष्ण लीला करते हैं, कभी मणिभेद को प्रकट करते हैं। अभी कृष्ण की थोड़ी कोई चीज देख रहा है, इसलिए हम जैसे चाहते हैं हम बाथरूम को ऐसे ही स्नान कर लेते हैं। कहते तो उसी तरह ये गिरिराज गोवर्धन देखा, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में रहूंगा, कृष्ण जब हमारी
कंदरा कंदरा में कुंज कुंजों में लीला करेंगे तो उनको शर्म लगेगा ना। राधा रानी के साथ में बिहार गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं तो उनको शर्म लगेगा ना। एक सखी भी है, एक सखी भी। क्यों कहते जो श्रृंगार लीला है, जब राधा कृष्ण निकुंज में लीला करते हैं, ऐसे लीलावस्था में रहते हैं, जो मंजरियां होती ना, छोटी छोटी दासियां, वो आसानी से अंदर में प्रवेश करके कृष्ण की सारी लीला कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक स्वरूप में जो गिरिराज गोवर्धन हरिदास भी है और हरि दासी भी है। इसलिए यहाँ पर कहते हंता अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य। गोपियां कहते हैं ये गिरिराज की कृपा सही। गिरिराज कौन है? भगवान के जितने सेवकों में सबसे जो बड़ा सेवक श्री वर्ज्य है। कहते 3 हरिदास है। कितना हरिदास है? कौन कौन है? पहला नंबर है युधिष्ठिर महाराज, दूसरा नंबर है उद्धव। हरिदास कौन? बोले श्री युधिष्ठिर महाराज। हरिदास बर कौन? बोले श्री उद्धव जी। और हरिदास में सबसे बड़े हरिदास को बड़ा हरिदास कौन है? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन, श्री गिरिराज गोवर्धन। तब गुरुदेव इसमें गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज है कृष्ण, अब कृष्ण थे गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। जिस युधिष्ठिर महाराज को पांडवों को घर में कृष्ण स्वयं रहा करते थे, जिनको साथ में पासा खेलते हैं, हंसी दिलाई करते थे, अर्जुन को साथ में कृष्ण की सख्य रस है और युधिष्ठिर महाराज को साथ में उनकी सख्य रस है। इसलिए 5 प्रकार भक्त बताए। कितने प्रकार है? क्या क्या कहते? ज्ञानी भक्त, एक है शुद्ध भक्त, एक है प्रेमी भक्त, एक है प्रेमापर और एक है प्रेमातुर। इसलिए हमारे श्री बृहत भागवतामृत में सनातन गोस्वामी 5 तरह का भक्त का नाम लिया है। बोले ज्ञानी भक्त कौन है? उद्धव जी। आप बोले फिर गोपियां कहाँ गई? हम कहते ना कृष्ण की सबसे बड़े प्रेम भक्त गोपियां। कहते यहाँ पर तो गोपियों का नाम ही नहीं आया। कहते ये गोपियां भक्त नहीं है। तो आप बोलो फिर गोपियां है कौन? बोले ये सब के सब आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विदावी स्थाभिरी एव निज रूप कला तयागी। ये भक्तों का चूड़ामणि है। वृंदावन किमपि गुल्म लतो सोत नाम। उद्धव जी कहते हैं क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा? बोले क्या सौभाग्य? बोले ब्रज वृंदावन में मैं घास बन जाऊं। घास क्यों बन जाओ? अभी सुन रहे थे ना, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। बोले घास क्यों बनना? गैया घास खाते हैं ना, गैया घास खाते हैं, लेकिन घास क्यों खाते हैं? बोले जिनको ऊपर में ब्रज गोपियों का चरण धूल पड़ा हुआ है, इसलिए वेद भी बछड़ा बनकर क्या चाहते हैं? साथ में कंदरा कंदरा में लीला करेंगे। अगर वहां पर लता बन करके रहेंगे तो क्या होगा? कृष्ण लीला दर्शन हो जाएगा। बोले वहां के औषध वृक्ष बनना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले कभी अगर बीमारी पड़ेंगे दवा तो लेंगे ही, अगर हम औषधि बने रहेंगे तो नहीं गिर रहे, वो भी इतना प्रिय नहीं। बोले शंकर जी की बात छोड़ दो, मेरी जो पत्नी है जो अर्धांगिनी है, अगर देखना परिवार में लड़ाई झगड़ा हो तो किसको लेकर के अलग हो जाता है? किसको लेकर के? सब आपको पता है। इसलिए को लेकर के वो अलग हो जाता है। इतना प्रिय है, इतना प्यारी है, इसलिए कहते मेरी पत्नी भी मेरे से इतना प्रिय नहीं है। बोले पत्नी की बात छोड़ दो, मेरे जो अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव है, कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में उद्धव बुद्धि स्वतः। ये उद्धव, इनका नाम उद्धव। उद्धव मतलब क्या? उद्गत तमजस्मा, जो एकदम शुद्ध सत्व है, जो एकदम पवित्र निर्मल है। कहते कृष्ण, अगर कृष्ण को भी कहीं काम हो जरूरत है ना, परामर्श किससे लेते हैं? उद्धव जी से परामर्श लेते हैं। कृष्ण से दैत्य सखा, कृष्ण का एकदम अत्यंत प्रिय सखा है। एकदम कृष्ण जैसे काले है ना, उद्धव भी काले, कृष्ण जैसे हैं। इसलिए बृहस्पति सख्या उद्धव बुद्धि सतम, अत्यंत तीव्र बुद्धि। लेकिन ऐसे उद्धव भी कहती ये कौन है? कहती ये हरिदास वर्ज्य है। हरिदास, हाँ हरिदास
हाँ, हरिदास ये बर है, हरिदास बर है। इसलिए कहते हैं भैया दास है न नामान्य, अल्प भाग्य माने अल्प भाग्य दास नाय करन भगवान। आगे है मुक्ति, तापर सर्वबंध नाश, तापर है पार के वो कृष्ण दास दास। ये भैया दास मान करके साधारण मत समझो। हे प्रभु तो क्या करते हैं, कृष्ण की दासों तो करते हैं। राधा रानी कौन है, इनका नाम राधा। राधा मतलब क्या है, कृष्ण को जो विशेष करके सेवा करती है, आराधना करती है, स्वयं राधा रानी कृष्ण की सेवाई करती है। इसलिए कहते दास है न नामान्य, अल्प भाग्य माने अल्प भाग्य दास नहीं करने भगवान। साधारण भाग्य से भगवान तुम्हें दास रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो आगे है मुक्ति, पहले मुक्ति होगा, उसको बाद में सर्वबंधन नाश, उसके बाद में सारे बंधन खत्म होगा, फिर कोई कृष्ण का दास कोई दास बन सकता है। इसलिए भैया दास शब्द साधारण वस्तु नहीं, इसलिए हरिदास है। गिरिराज गोवर्धन कौन है, हरि की सबसे बड़ा दास श्री गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए दास कोई साधारण भाग्य नहीं। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं भैया हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य, कहते जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमदो। ये भगवान की सबसे बड़े दास श्री गिरिराज गोवर्धन है। गिरिराज गोवर्धन सबसे बड़े दास भगवान के हरिदास वर्ज्य श्री गिरिराज गोवर्धन है। बोले जब तक इनकी कृपा नहीं हो कोई प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब भक्तों का कृपा होगा, जब भक्तों का कृपा होगा, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायति। जब तक कोई भक्त का कृपा नहीं होना भैया भक्ति कभी नहीं मिल सकती है। भक्तों की कृपा से ही श्रित वृंदावनम तत् अटवी असंभाष्य तत् भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्यामुदा। यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई श्याम सिंधु रस श्याम गाओ, अगर कोई कृष्ण भक्ति रस में डूबना चाहते हैं तो तीन चीज को सबसे पहले अपना। कितना चीजों को, क्या क्या बोलो, क्या तीन चीजें बोलो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अन्नाराध्य राधा पदाम भोज रेणु। जब तक श्री राधा रानी की चरण धूलि का आश्रय नहीं करो, ये पहला। दूसरी चीज क्या है, राधा रानी की चरणों को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करोगे। लेकिन यहाँ कहते जो सबसे जो बड़े सबसे जो महान चीज है तद्भाव गंभीर चितान। राधा जी की भाव में जो विभावित तो जो भक्त हैं, बोले जब तक उनकी आश्रय नहीं होगा भैया जितने कृष्ण कृष्ण बोलने पर भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कोटेशन करते हैं सबसे जो कृष्ण रस में भाविता, पर राधा रानी भाव में जो सबसे बड़ा भाविता कौन है, वैसे गिरिराज गोवर्धन। ये गिरिराज गोवर्धन है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी को साथ में जो नौका विलास करते हैं, कुंज में जो विलास करते हैं, जो उनको साथ में बोट विहार करते हैं, झुलड़ यात्रा करते हैं, कहाँ पर, गिरिराज तलक। बासंती रास कहाँ करते हैं, बोले गिरिराज तलक में। इसलिए जो राधा रानी की भाव में जो संपूर्ण विभागित तो कौन है, बोले से गिरिराज गोवर्धन। नहीं होगा ना भैया कुतः श्याम सिंधु रस श्याम प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो दासी पद को मैं प्रार्थना करता हूँ, दासी पद को ही मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं भैया जब तक गिरिराज कृष्ण जब गिरिराज को प्रस्तुत करती हैं, गैया खाते हैं, गैया घास खा कर क्या देते हैं, दूध देते हैं, कृष्ण दूध को पान करते हैं, कितना हो गया, 3। उसके बाद में दही, कहते गिरिराज में हम जाते 64 कटोरी क्या करती हैं, कृष्ण गले में माला को धारण कराती हैं। और सुंदर झरना है, कृष्ण सुंदर मीठा मीठा पानी पान करते हैं। सुंदर सुंदर सरोवर है, पता गिरिराज में कौन सा सरोवर, कौन बोलेगा, गिरिराज में उसकी परछाई पड़ता है। इसलिए वहां पर कुंड में कृष्ण जल विहार, वह लुक कुंड भी है,
देखे हो लुक कुंड देखे कि नहीं? नहीं देखे लुक वहां पर कौन सा किल्लोल कुंड है, किल्लोल कुंड वहां। इसलिए कृष्ण सखा सखियों के साथ में जहाँ किल्लोल करते हैं, इसलिए गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं, बड़ी सुंदर कृष्ण को अर्घ्य पाद्य सब कुछ कृष्ण को प्रदान करते हैं कृष्ण को। इसलिए कृष्ण को हर तरह से ये सेवा करते हैं। इसलिए इनका नाम क्या बताया गया, स्नान करते हुए जो हरिदेव है, श्री हरिदेव को दर्शन करेंगे। हरि मतलब क्या है, तो समस्त दुख कष्ट को जो हर लेते हैं ये हरिदेव है। और इनकी कृपा से ही हमें कृष्ण सेवा की प्राप्ति होगी। इसलिए लास्ट में इतनी सेवा है, अगर किसकी कृपा से प्राप्त होगा, गिरिराज गोवर्धन कृपा से। इसलिए हमारे जितने गुरु वर्ग हुए, हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और स्वयं कहते थे, अभी जहाँ गिरधारी मठ है ना, आप लोग तो कोई देखे नहीं होंगे, जब वहां पर पहले एक 2 मंजिले मकान थे, कहते थे। और गोस्वामियों ने जैसे जैसे भजन की, गुरुदेव बोलते थे, जैसे संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसान कीर्तो, जैसे गोस्वामी लोग जैसे संख्या पूर्वक नाम गान कीर्तन जैसे करते थे, गुरुदेव कहते थे पूरा गोस्वामी जैसे में बैठ करके कठोर महीने साधन भजन किया। तभी तो सारा दुनिया में गुरुदेव का जय जयकार हो रहा है। कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, तभी तो जय जयकार हुआ कि उन्होंने ऐसे साधन भजन किया। गुरुदेव कहते थे कि जो कुछ मिला, मैं जब गिरिराज की कथा सुना, सारे गोस्वामी लोग सबके सब गिरिराज की प्रार्थना की है। इसलिए हमारी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने गिरिराज में भजन किए, परिक्रमा लगाए। इसलिए ये गिरिराज की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती है, चलो हम सबके सब श्री गिरिराज के पास में जाकर दर्शन करेंगे। और उनकी इच्छा से, उनका नाम क्या है, सर्व अभिष्ट प्रदाता, सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले श्री गिरिराज महाराज है। और उनकी कृपा से हमें कृष्ण सेवा की हमें प्राप्ति होगी। गौर ब्रह्मानंदे। ठीक है, फिर कल हम लोग बड़े धूमधाम से क्या करेंगे, कल रथ यात्रा जगन्नाथ जी के, और एक एक भक्त, कितना भक्तों को लेकर के आओगे, 10-10 कोशिश करना, कितने अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आना, क्योंकि वो रथ नहीं, वो राधा रानी के हृदय है। राधा रानी अपने हृदय रूपी रथ में श्याम सुंदर को बैठा करके कहाँ ले जा रही है, उनको द्वारका से वृंदावन ले जा रही है, उनको वृंदावन ले जा रही है। रथ यात्रा है कल। जितने यहाँ पर जितने हमारे बच्चे लोग बैठे हो, कल सबके सब धोती कुर्ता पहन कर आना, ठीक है ना? क्या पहन कर आओगे? हाँ, धोती कुर्ता, तुम लड़का चुंदरी। इसलिए करते हुए बड़े धूमधाम से श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा बनाए। महाप्रभु की। हाँ, एक तो बढ़िया भजन गाना।